लेकिन अब चेंबूर में एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है। आदित्य राज ग्रुप इस बिल्डर का चेंबूर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी में सुभाष नगर के इलाके में बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। 36 नंबर इमारत है। अब इमारत में काम करने वाले जो मजदूर थे वो ऊपर से नीचे गिरे, जिसमें से 2 लोग की मौत तो उसी टाइम हो चुका था। एक दिन एक से जगह पे एक बंदा मर चुका था, एक लेबर, और दूसरे दिन। लेकिन तीसरा जो लेबर है वो कल उसकी डेथ हो चुकी है। अब 3 और गंभीर रूप से घायल हैं। हो सकता है कि उनके जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन बिल्डर माफिया अपना माल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की भी जान की बलि चढ़ा दे रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं और आपके सामने ये मुद्दा रखने जा रहे हैं जो मुंबई के हर एक क्षेत्र के लिए बहुत सोचने और समझने वाली विषय है। मुंबई में इसका असर हर एक नागरिक को हो रहा है। मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है और इन इमारतों को बनाने के लिए कई इलीगल तरीके से पेड़ को धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। मतलब जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ेंगे तभी तो नया बिल्डिंग बनेगा। अब उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास कंपाउंड में, उस इलाके में जितने भी पेड़ हैं उनको काट दिया जा रहा है। काटने के बाद फिर टावर बनता है। हर जगह मुंबई में चालू है। लेकिन अब बात करेंगे मुंबई चेंबूर का। चेंबूर इस वक्त मुंबई का नाक है। मतलब अगर नई मुंबई से आप मुंबई आते हो तो सबसे पहले मानकुर के बाद चेंबूर पड़ता है। और चेंबूर से ईस्टर्न फ्रीवे, अगर वेस्टर्न जाना है तो आपको SLR, उसके बाद नासिक हाईवे जाना है तो हाईवे, पूना जाना है तो मतलब चेंबूर जो है मुंबई के एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी बन चुका है। इसीलिए कई बिल्डर जो है चेंबूर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अब चेंबूर को छलनी करने का काम किया जा रहा है, यानी कि लिमिट से ज़्यादा ज़मीन के अंदर खुदाई और वहाँ के डेब्रिस को उठा के कहीं अलग जगह पे पलटी करना और फिर ज़मीन में 3 मंजिला 4 मंजिला बेसमेंट बनाना, वहाँ पार्किंग बनाना, फिर उसके ऊपर पार्किंग बनाना, फिर घर बनाना। इस तरह के काम चल रहे हैं। लेकिन अब चेंबूर में एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है। आदित्य राज ग्रुप इस बिल्डर का चेंबूर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी में सुभाष नगर के इलाके में बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। 36 नंबर इमारत है। अब इमारत में काम करने वाले जो मजदूर थे वो ऊपर से नीचे गिरे, जिसमें से 2 लोग की मौत तो उसी टाइम हो चुका था। एक दिन एक से जगह पे एक बंदा मर चुका था, एक लेबर, और दूसरे दिन। लेकिन तीसरा जो लेबर है वो कल उसकी डेथ हो चुकी है। अब 3 और गंभीर रूप से घायल हैं। हो सकता है कि उनके जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन बिल्डर माफिया अपना माल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की भी जान की बलि चढ़ा दे रहे हैं। चेंबूर में इस तरह के 1-2 नहीं, कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। मजदूरों के पास ना तो सेफ्टी किट होता है, ना तो सेफ्टी बेल्ट होता है, और वो 15-15, 20-20 महले के टावर पे चढ़ जाते हैं और काम करते हैं, जिसका नतीजा 6 लोग गिरे, जिसमें से 3 मर चुके हैं और 3 हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। इसके पहले भी चेंबूर सुभाष नगर के अंतर्गत इसी एक बिल्डर का मामला हुआ जहाँ पे एक लेबर गिरा और मर गए। तो वहाँ के लेबर लोग ने तो काफ़ी आंदोलन किया। लेकिन सुभाष नगर का जो मसला है इस वक्त काफ़ी गंभीर है, क्योंकि 1-2 नहीं 6 लेबर गिरे थे। मौके पे तो स्थानिक नगर सेविका आशाताई मराठे पहुंची, मुंबई की महापौर पहुंची, फिर विरोधी पक्ष नेता पूर्व महापौर उद्धव ठाकरे की जो नगर सेविका इस वक्त की है वो वहाँ पर पहुँचे। उसके साथ साथ में सबसे पहले तुकाराम काते पहुँचे जो चेंबूर के विधायक हैं। अब ये सब मसला होने के बाद, लेबर को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद तुकाराम काते पहुँचे मुंबई में अधिवेशन में, जो महाराष्ट्र का इस वक्त विधायक का अधिवेशन चल रहा है। तुकाराम काते जी आनंद फानन में इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए और उन्होंने रखा कि भैया बिल्डर के ऊपर भी FIR होना चाहिए। और आशाताई मराठे जो वार्ड क्रमांक 152 की नगर सेविका, उन्होंने कई डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर मांग किया है कि जो
आदित्य राज ग्रुप के मेन डायरेक्टर है, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अब चेंबूर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुआ है, सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर को संभालने वाले इंजीनियर, ऐसे 6 से 7 लोगों के ऊपर एफआईआर पुलिस ने ले लिया है। लेकिन बिल्डिंग किसकी बन रही है? आदित्य राज ग्रुप की। काम कौन करवा रहा है? आदित्य राज ग्रुप। कॉन्ट्रैक्टर को और लेबर को पैसा कौन दे रहा है? आदित्य राज ग्रुप। तो एफआईआर किसके ऊपर होगा भैया? जवाबदार कौन है बिल्डिंग का? आदित्य राज ग्रुप। तो एफआईआर किसके ऊपर हो गया? क्या पुलिस ने सेटिंग कर लिया चेंबूर की? क्या मेन बिल्डर को कब अरेस्ट करेंगे? उसके ऊपर एफआईआर कब होगा दाखिल? चेंबूर में इस तरह के 1-2 काम नहीं, ऐसे कई काम चलाए जा रहे हैं जहां पर लेबर को ना तो सेफ्टिक बेल्ट है, ना तो उनके इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना तो लेबरों को सही से खाना दिया जाता है। दूर दर्राज से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, रांची से, ऐसे कई जिलों से लेबर आते हैं और मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम करते हैं। लेकिन उनके जान माल का क्या? जो 3 लेबर मर चुके, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बहन ने अपने भाई खो दिया, किसी एक महिला ने अपना पति खो दिया, कुछ बच्चों ने अपने बाप को खो दिया, उनके सर के ऊपर की छत को खो दिया, और ये सब लापरवाही हो रहा है चेंबूर में। खैर, जब एक्सीडेंट हुआ, जब लेबर गिरे, उस वक्त मौके पर कई बड़े नेता, कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो बिल्डर को क्यों नहीं अरेस्ट किया आपने? क्या बिल्डर माफिया सेटिंग हो चुकी है? या बिल्डर माफिया के साथ कोई बड़ा नेता का सपोर्ट है? या बिल्डर माफिया ने चौकी खरीद लिया? आपने मेन बिल्डर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लिया? ये हर कोई पूछ रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है। और चेंबूर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, इस वक्त सीनियर पीआई, कई बार विवादों में रहे हैं, चाहे वो पंतनगर पुलिस स्टेशन में रहे हो या चेंबूर में रहे हैं। आदित्य राज ग्रुप के जो मालिक बिल्डर है, उसको कौन बचा रहा है? क्यों आपने उसके ऊपर एफआईआर लेके अरेस्ट नहीं किया? आदित्य राज ग्रुप का जो बिल्डर है, जो मालिक है कंपनी का, वो खुद पुलिस स्टेशन में गए थे, उनको मौके पे क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये सब सवाल है। नगर सेविका आशाताई मराठे ने बिल्डर को अरेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर एफआईआर लेने के लिए, कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग किया है। उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। साथ साथ में चेंबूर विधानसभा के विधायक तुकाराम काते ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। विधायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद भी पुलिस ने बिल्डर को अरेस्ट नहीं किया। जो लेबर अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार का क्या? उनको भरपाई कौन देगा? ये सब सवाल है। बिल्डर माफिया को अरेस्ट कोई नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच बड़ी होती है, उनके पास पैसा है, दौलत है, पहचान है, उनके साथ कई बड़े नेताओं का फंडिंग है। तो भैया उससे अरेस्ट कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। माई का लाल, मुंबई पुलिस 24 घंटे नहीं, 1 घंटे में केस को सॉल्व करती है। अगर आरोपी कब्र में पड़ा है तो उससे भी ढूंढ के निकाल लेते हैं। और ये तो बिल्डर है, पुलिस स्टेशन में आया और वहाँ से चला भी गया और आपने अरेस्ट नहीं किया, एफआईआर नहीं लिया। क्या सेटिंग हो गई चौकी में? चेंबूर में ऐसे कई बिल्डरों का काम चल रहा है जहाँ पर इस तरह इल्लीगल तरीके से मट्टी खनन किया जा रहा है, इल्लीगल तरीके से बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, पुरानी बिल्डिंगों को इल्लीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, चेंबूर को छलनी किया जा रहा है। चेंबूर के आसपास में सभी बड़ी रिफाइनरी कंपनियां हैं। आरसीएफ जो एमोनिया गैस रात को छोड़ती है, आरसीएफ का धुआं तो दिन में बॉयलर चलता है और काले काले धुएं निकलते हैं। साथ साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, एजीएस प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पावर, यहाँ पे बीआरसी, ऐसे कई बड़ी कंपनियां जिनका प्रदूषण चेंबूर में कई ज़्यादा है। और बिल्डर माफिया अपना बिल्डिंग बनाकर बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए मस्त है और उनके साथ में मिले हैं अधिकारी। क्या महानगर पालिका का काम नहीं था अधिकारियों का कि साइड में विजिट करना, काम चल रहा है बराबर कि नहीं चल रहा है? बिल्डिंग में फैक्ट्री के अधिकारी कहाँ थे? सोए थे। उन्होंने परमिशन दे दिया, भैया जाओ आप 20 माला ठोक दो, लेकिन आपका काम नहीं है देखना। क्या सिर्फ पुलिस ही देखेगी? तो ये सब कई सवाल हैं। लेकिन चेंबूर के स्थानीय लोगों का, यहाँ के नेताओं का यही मांग है कि आदित्य राज ग्रुप के जो बिल्डर है, जो डायरेक्टर है, जो मेन मालिक है, उसे कभी पुलिस अरेस्ट करेगी? ये सवाल है। क्या बिके हुए शासन प्रशासन
क्या बिल्डर का ऊपर से कोई बड़ा पहुंच है, ये सब मसले हैं। लेकिन जो 6 लेबर गिरे जिसमें से 3 मर चुके हैं और 3 अभी जिंदा है, उनके परिवार का क्या, उनके घर वालों का क्या उनका बेटा वापस लौट आएगा या आप लौटा पाएंगे? नहीं लौटा सकते। तो उनके घर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? चलिए आपको सुनाते हैं विधायक तुकाराम काते जी ने विधानसभा में क्या मुद्दा उठाया था और नगर सेविका आशाताई मराठे ने अपने पत्र में लिखकर क्या मांग की है, वो देखिए पहले एक झलक, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं आपसे। महोदय, आज चेंबूरमध्ये दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। चेंबूरमध्ये सुभाषनगर ह्या वसाहतीमध्ये बिल्डिंग नंबर 36 त्या बिल्डिंगचं काम चालू असताना 5 कामगार 8व्या माळ्यावरून खाली पडले आणि त्यातील दुर्दैवाने 2 कामगार जागीच खलास झाले। 3 कामगारांना राजावाडी रुग्णालयामध्ये घेऊन गेलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, आदित्य राज बिल्डर म्हणून हा बेकायदेशीरपणे काम करतो आहे। त्यांनी सुरक्षतेसाठी कुठलाही उपाययोजना केलेली नाही आहे आणि जाळी जी मारलेली ती कमकुवत होती आणि त्या जाळीमधून हे 5 कामगार खाली पडले आणि त्यांनी दुर्दैवाने 2 कामगार जागीच खलास झालेले आहेत। मला आपल्याला विनंती करायची आहे, ह्या जो बिल्डर आहे आदित्य राज याच्यावरती कुठली कारवाई करण्यात येईल आणि हे जे कामगार मेलेले आहेत गेलेले आहेत आणि ज्यांना लागले त्यांना काय भरपाई मिळेल हे मी आपल्याला विनंती करतो की त्यांना भरपाई मिळाली पाहिजे। क्या आपने देखा, जिस दिन ये घटना घटा है उसी दिन 2 घंटे के बाद विधायक तुकाराम काते जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। विधानसभा में उठाने के बाद भी कार्रवाई किया हुआ कुछ नहीं, 0 बट्टा सन्नाटा, खाली एफआईआर हुआ भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, जो लेबर सुपरवाइजर था, जो लेबर इंजीनियर थे, जो साइट सुपरवाइजर थे, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन जो बिल्डिंग बनाने का जो मेन मालिक है आदित्य राज ग्रुप, उसे कभी अरेस्ट करेंगे भैया? ये सवाल है। बिल्डर माफिया अपनी ऊपर से वसीला लगाते हैं और निकल जाते हैं। मरता कौन है? गरीब। मरता कौन है? बिचौलिया। आशाताई मराठे ने भी यही पत्र लिखा है, इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को किया है, बिल्डिंग फैक्ट्री को किया है, कलेक्टर को किया है, कई ऐसे डिपार्टमेंट को उन्होंने पत्र लिखकर मांग किया है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेबर को मांग होनी चाहिए। महापौर ऋतुताई जी परत आता इथे आमचे उपमहापौर सुद्धा आलेले होते, किशोरीताई पण आलेले होते आणि मी ताबडतोबीने मी हॉस्पिटलमध्ये होते, परंतु मी येऊ शकले नाही। मी आता परत मला जायचं आहे, पण ऋतुताई आमच्या महापौर येतात तर त्यावेळेस मला येणं गरजेचं होतं, म्हणून मी ताबडतोबीने हे लेटरसुद्धा टाईप केलेलं आहे। मुंबईतील सर्व जेवढे बांधकाम करत आहेत त्यांची सुरक्षा करण्याचं मोहीम राबवण्याचं निर्देश त्यांना द्यावेत। परत त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्याकडून सुरक्षा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना द्यावेत। कामगार सुरक्षेपर्यंत निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांच्यावर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे। भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी एक समान सुरक्षा मार्गदर्शन असेच लागू करण्यात आले पाहिजे। मुंबईत खूप ठिकाणी माझ्या विभागामध्ये ही 3री घटना आहे, 3री ते 4थी घटना आहे आणि अशा झाल्याच्या नंतर काय करायला पाहिजे? सर्वच अधिकारी जर याच्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना जर वेळोवेळी हे माहिती असताना सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, म्हणून मी आता ह्याच्या पुढे मी म्हाडाचे अधिकारी असतील, महानगरपालिकेचे अधिकारी असतील, सर्वच ह्याच्याशी जेवढे जोडलेले अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई, विकासकावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे, गुन्हे झाले पाहिजे। कारण हे मनुष्य काय साधे काम करणारे बिचारे बाहेरून आलेले आहेत, त्यांच्याही घर आहेत, त्यांच्या फॅमिली आहेत आणि त्यांच्यामधून एखादा माणूस हा निघून जातोय आणि त्याच्यावर त्यांचं पोटपाल चाललेलं असतं। तर अशा लोकांवर जर अपघात होत असतील, जर काही सुरक्षा न देता त्यांच्यावर हे अपघात होऊन त्यांचा जीव जात असेल तर ह्या विकासकांवर पण कारवाई झाला पाहिजे। सदृश मनुष्यवधाचा हा गुन्हा त्यांच्यावर झाला पाहिजे असं मला वाटतं। मुंबई की नवनिर्वाचित महापौर भी वहाँ पे पहुँच गए मौके पे, फिर क्या हुआ? महानगर पालिका में किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्या बिल्डर से सब बिक रहे हैं या बिल्डर सबको खरीद रहा है? पर प्रांतीय जो यहाँ पर आकर मुंबई में काम कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियों के जैसा बर्ताव किया जाता है।
6 लेबर मर गए, उसका गम किसी को नहीं है। उसके परिवार के लोगों का क्या होगा, उसका गम किसी को नहीं है। अपना जेबा कैसा भरा, उसका लोगों को गम है। और ऐसे बिल्डर माफिया को ब्लैक लिस्ट के साथ साथ 3 से 4 साल उनको जेल में डालना चाहिए, तब जाके सुधरेंगे। चेंबूर में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं। हीरानंदानी ग्रुप का है, मैत्री पार्क में हजारों पेड़ काटा है उन्होंने, बिंदास मट्टी खनन कर रहे हैं। कोई माइक ला लो जा बोल देवे, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक है। साथ साथ में चेंबूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, ठीक पुलिस स्टेशन के अपोजिट जहां पर एडिशनल कमिश्नर पाटिल सर का ऑफिस है, चेंबूर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने बसंत पार्क जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट चल रहा है। रुस्तम जी बिल्डर ने काम लिया है। मजाल है कोई पुलिस वाले ये गाड़ी रुका सके? रोज वहां से मट्टी खनन होता है, 1-2 नहीं, हजारों डंपर वहां से डेब्रिज को डंप किया गया है। पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ा गया, भंगार को बेचा गया। पुलिस स्टेशन के सामने ही डंपर जाता है भर भर के, अब पूरे रोड को गंदा करते हैं। एक बार तो हमने खुद सीएनयू चैनल के माध्यम से कंप्लेंट किया तो महानगर पालिका ने उनको 5,000 का फाइन मारा। उसके बाद का क्या मतलब? हम रोज जाएं, रोज कंप्लेंट करें, रोज फाइन मारेंगे, उसके बाद अधिकारी को कुछ लेना देना नहीं है। सिस्टम सोया हुआ है, क्योंकि महीना फिक्स है सभी का। चेंबूर में इस तरह चेंबूर को सिर्फ छलनी करके पैसा कमाने का बिल्डर काम कर रहे हैं। और चेंबूर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। लोग यहाँ घर खरीद रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि चेंबूर में घर के साथ साथ में फ्री में उन्हें प्रदूषण भी मिल रहा है। और चेंबूर के लोगों की, कई संस्था के, कई एनजीओ की मांग है कि आदित्य राज ग्रुप के जो मालिक हैं उनके ऊपर एफआईआर कब होगा, उन्हें अरेस्ट कभी किया जाएगा, ये सवाल है। अब चेंबूर पुलिस स्टेशन इस मसले पर आगे क्या भूमिका लेती है, या जितना एफआईआर हो गया, जिनके ऊपर हो गया वहीं पे कहानी ख़त्म होता है, या कंपनी के जो मेन मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। तो इस तरह की खबर आपको बार बार सीएनयू चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। देखते रहिए सीएन न्यूज़। नमस्कार। लेकिन अब चेंबूर में एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है। आदित्य राज ग्रुप, इस बिल्डर का चेंबूर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी में सुभाष नगर के इलाके में बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। 36 नंबर इमारत है। अब इमारत में काम करने वाले जो मजदूर थे वो ऊपर से नीचे गिरे, जिसमें से 2 लोग की मौत तो उसी टाइम हो चुका था। एक दिन एक से जगह पे एक बंदा मर चुका था, एक लेबर, और दूसरा दूसरे दिन। लेकिन तीसरा जो लेबर है वो कल उसकी डेथ हो चुकी है। अब 3 और गंभीर रूप से घायल है। हो सकता है कि उनके जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन बिल्डर माफिया अपना माल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की भी जान की बलि चढ़ा दे रहे हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।